भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979 929 835, 7817 968 196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
अभी 1984-85 में महिनाथपुर बड़ा विशाल जग हुआ, उसमें उनको हमने अध्यक्ष बनाया था। और श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज को, जो साकतबाद से हो गए सब, उनको उपाध्यक्ष बनाया था। पहली बार जो मैं गया वहाँ, मैं महामंडलेश्वर हो चुका था, सबको पता था। जो हमारे महंत किशोर चंद जी महामंडलेश्वर हैं, तो मेरे को बड़े प्रसन्न हुए, ले गए अंदर। कहा देखिए श्रीमान जी, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये रामानंदियों का स्थान है। ये रामानंदियों को मशहूर स्थान, दरभंगा महाराजा से नीचे पचारी स्थान माना जाता था। संतों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा खूब होती थी। 4500 बीघा जमीन स्थान के चारों ओर। परम संत थे, खूब नाम जाप करते थे। तो ले गए, देखिए कृष्ण भगवान है, ठीक मुरली मनोहर है। श्री साहेब राम बाबा हुए आज से 150 वर्ष पहले, सिद्ध संत थे। तो वो थे रामानंदी, राम जी को मानने वाले, लेकिन श्री कृष्ण से ऐसे रिझ गए, श्री कृष्ण अपना लिया उन्होंने। जो श्री कृष्ण अपनाएगा, श्री कृष्ण को छोड़ेंगे। राधे राधे राधे। संतों की सेवा हो रही थी, प्रसाद महाप्रसाद बांट रहे थे, उनकी नौटी खुल गई। एक संत का बाबा नौटी खुल गई, नहीं सुने, गोपाल जी ने आकर नौटी बांध, वही गोपाल जी आजकल ऐसे सब श्री साहेब राम बाबा हुए। आपसे बात होती थी मुरली मनोहर, आपने कहा बाबा आपसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। ये हमको सुनाया बताएगा, सो मैं बोल रहा हूँ। संत तो असत बोलते नहीं, संत असंत बोलेंगे। जो भगवत दर्शन प्राप्त संत असत बोलेंगे तो संसार में आग लग जाएगी, समझ लीजिए। भगवान ने पूछा बाबा क्या चाहिए, वरदान मांगो। महाराज निवेदन कर बोलो, आप हमारे यहाँ विग्रहवान होकर रहिए। कोई विग्रहवान, उन्हीं से आबराम बाबा 100-150 वर्ष ऊपर, जो पाकल का पेड़ आज भी है। हम करीब 5-7 वर्ष पहले गए थे, दर्शन पूछा लोगों से, महाराज वही पेड़ है। तो आप 1983-84 में आए थे, वही है ये। वो बहुत फैल गया चकाचक, रोज उसको सरनामी दिया जाता है उस पेड़ को। उसने भगवान की नृत्य कला देखी है। साहबराम बाबा के नवटी पहनाने वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उस सिद्ध प्रेम है वो पेड़ वृक्ष। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी बता रहा था, आपके ही श्रीमद् भागवत जी हैं, आपके भाग में
जैसे 2 कमरे हैं, आपके 2 बेटे हैं, आप बांटेंगे ना, एक को एक को, तो उससे भाग में ये आया, इसके भाग में ये आया। कहते हैं ना, हम समस्त मानव रूपी जो भगवत अंश हैं उनके भाग में श्रीमद् भागवत। यदि भागवत जी में प्रतिपादित जो नाम भगवान, उसको आपने गले का हार बना लिया तो भाग्यवान हो गए, नहीं तो दुर्भाग्य रहेंगे। बस भागवतोक्त भगवान नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, सब के सब आबाद हो जाएंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार जमीन दौलत सब यहीं रह जाते हैं। हमने एक दिन अभी कुछ दिन पहले टीवी में देखा, कहाँ तक सत भगवान जाने, कर्ण का शरीर छूटता है, कर्ण का, दानवीर कर्ण, कुंती नंदन कर्ण, युधिष्ठिर जी से बड़े भाई कर्ण, तो स्वर्ग जाते हैं, सोने का महल मिला, सोने का सिंहासन मिला, सारी व्यवस्था सोने की, भोजन का समय आया, सोने का सिंहासन, सोने की थाल, सोने की परोसगाड़ी, दाल भात रोटी सब सोना ही सोना। महाराज भोजन करिए। कर्ण बड़े गंभीर, क्या भोजन कर, क्या दिया तुमने? आपने जो दिया दूसरों का वही तो आपको मिलेगा। आपने सोना चांदी दिया, लीजिए। आपने कभी अन्नदान किया? राधे 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 राधे। कैसे होगा? जय देवराज ने से कहिए, गए देवेंद्र, हमने कौन सा अपराध किया तुमको सोना मिला भोजन को? आपसे यह अपराध हुआ, मर्त लोग में जाकर के आपने सोना चांदी रत्न हीरे खूब दान किए, दानवीर कर्ण कहलाए, लेकिन अन्न का दान तो नहीं किया, तो अन्न कैसे मिलेगा? जो देता है वही मिलता है। अब देखिए, किसी ने हमको 2000 या 200 रुपये वृंदावन भेजा, अब मैंने नहीं लिया, किसी कारण बस लौट कर भेजने वाले पास आएगा ना, आपके पास नहीं जाएगा वो। ठीक इसी प्रकार से हम आपको गाली देते हैं, वो गाली मेरे पास लौट कर आता है, होती है गाली। जो आप देंगे किसी को वही आपको मिलेगा, नियम है। इसलिए क्या करें, तो नाम भगवान के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को संस्कारित बना दीजिए, तो अब सब नहीं मिलेंगे, निकलेंगे आपके मुख से। आपका चित्त दूसरों का हित का चिंतन नहीं करेगा, दूसरों के कल्याण का ही चिंतन करेगा। आपने सुना होगा, कर भला होगा भला, अकर बुरा तो होगा बुरा, नियम है। इसीलिए भाग्यवान होइए, भागहीन मत बनिए। भागवान माने भागवत, भागवत, भागम अस्य असो भागवत, व्याकरण के आधार पर। राधे राधे राधे। भागवत जी क्या कहते हैं? जिस किसी अवस्था में रहो नाम लेते रहो, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, यदि नहीं रहा जाए किसी को गाली देना पड़ता है, गाली नहीं देना चाहिए। यदि देनी ही पड़े तो नाम लेते ही दो। एक छोटी बात सुना देता हूँ। एक थे श्री पंडिता प्रवर स्वनाम धन ब्रजरथ प्राप्त श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम संत थे, साक्षात गिरिराज के स्वरूप थे, परम विद्वान भागवत कंठ। 1 घंटा सोते थे। आश्चर्य लगता होगा आप लोगों को। हम 4 दिनों तो उनके पास रहने का दास को सौभाग्य मिला।
विलक्षण। बुराई समझी निंदाती सामने की राजी, सामने की राजी। तुलसी का थामड़ा है, गिरा जी छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ी एक डिब्बा में रख रखी है। निंदाई खड़े हो गए, अब साष्टांग दंडवत करते हैं। ये डिब्बा में जितने कंकड़ी उतने बार करके फिर भजन करते हैं, फिर निंदाई, फिर करो। यूं ही नहीं मिलते हैं भगवान, त्यागना पड़ेगा। आप लोग अपने घर को छोड़ा तब नहीं आए, घर भी रहते हैं, आंसू कहते हैं चलो हम कथा सुन रहे हैं। संभव है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, पद्म पुराण भागवत जी के ग्रंथ से पहले, स्कंद पुराण के पीछे, पद्म पुराण के महात्म 6 अध्यात्मक है और स्कंद पुराण के महात्म 4 अध्यायों में। दोनों का स्वारस एक ही है, सिद्धांत एक ही है। इसमें पद्म पुराणोक्त महात्म 6 अध्यात्मक है, 6 अध्यात्मक। इस सरल सुगम समूह को समझने में सुविधा होती है। 3 दृष्टांत देते हैं भागवत जी के द्वारा किन किन का कल्याण हुआ। गुण 3 है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण की अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी बिलुलाती हैं, उनका कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण करते हैं। रजोगुणी राजा परीक्षित, उनको ब्राह्मणों का शाप लगा, ब्राह्मण कुमार शनिगणेश का शाप लगा, परेशान थे क्या करें क्या करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर दिव्य सखी का रूप धारण कर निम्बाड़ संप्रदाय के आधार पर जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर अष्ट सखियां समस्त सखियों के बीच में दिव्य वाद्यों को लेकर के राग रागन के साथ भजन चल रहा है। अब भागवत कथा स्थल परीक्षित जी सखी बन करके आपके समान समर सेवा करें। सतोगुण के अधिष्ठात्री देवी जब बिलुलाती हैं, कथा आवेगी तो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा सनकादिक ने कल्याण किया। अब परीक्षित जी परेशान हैं, ब्राह्मण कुमार का शाप लगा है। अब ब्राह्मण का शाप अमोघ होता है, अमोघ शब्द का अर्थ होता है नो हन्यते भोगम बिना, जैसा अमोघ। ब्राह्मण का शाप आपको लगेगा ही। ब्राह्मण की वाणी निकली कैसे, ब्राह्मण सो भी लिखा है, जो सूया नृत्य दम्भेरसा हिंसा मान विवर्जिता नो तेषाम सत्यशीलानाम आश्रय विफला भवेत्। जो कभी किसी से दोष नहीं करते, किसी से असूया नहीं करते। दोष माने राग दोष नहीं होता है, असूया माने परेशान गुणेश दोष आविष्करण। आप में सब गुण ही गुण है। हमने ऐसी कला का प्रयोग किया कि आप में इन गुणों में कौन सा अवगुण है उसे निकालो। उस भाव का नाम, क्रिया का नाम है असूया। जो कभी झूठ नहीं बोलते, तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, दम्भ नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी अमोघ होती है। ऐसे ही ब्राह्मण कुमार थे, न कभी झूठ बोलते थे, न किसी से दम्भ करते थे, किसी से ईर्ष्या करते थे, न अहंकार करते थे, न दूसरों के गुणों से अवगुण निकालने की प्रक्रिया लागू करते थे, न किसी की मनसा वाचा करना हिंसा करते थे। उनके द्वारा उनके मुंह से निकला, जिसने मेरे पिता के गले में सांप गिरा है
वही सांप तक्षक बन करके 7 महीने तो उसको काट खाएगा। सांप कट गया, काट लिया है और मर गया, उसका अकाल मृत्यु होती है। श्रीमान श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इनको पता पड़ा, भागवत जी की शरण दी। भागवत जी ने जैसे ब्राह्मणों का शाप बिना भोगे नहीं छूटता है, लेकिन श्रीमद् भागवत में वह क्षमता है। क्यों? भगवान नहीं ब्राह्मण के शाप को हटा सकते हैं, भगवान में शक्ति नहीं है। अब भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान नाम में वह शक्ति है जो काम भगवान से नहीं होता है, वह काम भगवान के नाम कर दिखाते हैं। ठाकुर जी का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है, तो नामात्मक भागवत जी नामामृत का रसास्वादन किया, इधर भागवतामृत का रसास्वादन किया, तो ब्राह्मण कुमार के शाप से मुक्त हो गए। यह बात त्रिलोकी में फैली। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसे हो गया। हमने तो ऐसा विधान बनाया है, जो सत्यशील ब्राह्मण के मुख से जो निकलेगा वो अमित होगा, वो इसकी काट है ही नहीं ब्रह्मांड में। लेकिन ये क्या हो गया, परीक्षित उसे मुक्त कैसे हो गया। अब देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तेनें बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति, दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ज्यादा क्या कहा जाए, जो भगवान से काम नहीं होता है वह काम श्रीमद् भागवत जी के शरण से लेंगे आप तो संपन्न होगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुतों को हुआ है, जिसमें मैं भी एक हूँ। ठाकुर जी की बात नामात्मक। ठाकुर जी का विधान देखिए, ब्रह्मा जी हैं, भगवान के बालक हैं। लिखा है, जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, भगवान श्री श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के बालक हैं। भागवत में लिखा है, अद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत बालक को कंस की जेल में वसुदेव जी ने देखा। कैसा अद्भुत है। तो पहले तो बालक ही है। बालक कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था को। बालक 5 वर्षावधि, 5 वर्ष की अवस्था जिसकी हो जाती है उसका नाम बालक होता है। उसे छोटे का नाम है शिशु, अर्भक, डिम्भक। लेकिन कंस की जेल में देव की मैया के उदराकाश से जब प्ररोषण भगवान, तो वहाँ श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाधम वसुदेव ऐक्षत। बालक को वसुदेव जी ने देखा। संसार में किसी भी माता ने बालक का जन्म आज तक नहीं दिया है। किसी भी माता ने ब्रह्मांड में बालक का जन्म नहीं दिया है। शिशु का जन्म दिया है, अर्भक का दिया है, डिम्बक का दिया। क्यों? बालक कहते 5 वर्ष की अवस्था वाले को भगवान जोड़ने तो 5 वर्ष थोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ है अद्भुत बालक है। और देखिए भगवान के अद्भुतता, जिनके 7 करोड़ बाल श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह में 7 करोड़। क्यों? 7 हाथ का शरीर है उनके हाथ से। सतयुग में 27 हाथ का शरीर होता था, त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। 7 करोड़ बाल, 7 हाथ में 7 करोड़। एक बाल उखाड़िए और थोड़ा सा गड्ढा हुआ ना छोटा सा,
उसमें अनगिनत ब्रह्मांड है। कहते गोस्वामी कहते जाके रोम कोट ब्रह्मांडा कोट रख लीजिए, 1 करोड़, 1 करोड़ ब्रह्मांड में 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ विष्णु, 1 करोड़ शंकर जी हुए ना। तो शंकर जी की फैक्ट्री है, ब्रह्मा विष्णु की फैक्ट्री है, मिल है नहीं। अपने अनंत जीव है ना, तो अपने लोगों की जब तरक्की होती है, पदोन्नति होती है, तो देवता बनते हैं, इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, शंकर बनते हैं, विष्णु बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ओरिजिनल जो विष्णु है, ओरिजिनल अपने तो बन कर गए हैं, डुप्लीकेट हुए। ओरिजिनल जो है साक्षात, उनमें 3 चीज ज्यादा होती है तो अपने को नहीं प्राप्त होती। कौस्तुभमणि, और भृगु जी ने लात मारी थी बाएं बक्ष, भृगु जी भृगुलता, और दाएं बक्ष पर श्री वर्ष लक्ष्मी नारायण का निवास। ब्रह्मा भगवान अपनी पत्नी को हृदय में रख रखा है, हम लोग भी इसीलिए अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा रखे हैं ना, राधे 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 बताते हैं। जो मूलभूत विष्णु हैं, उनके 3 चिन्ह जो हैं ओरिजिनल उनके पास में है, रिजर्व है। अपने लोग जो विष्णु बनते हैं, कई बार बने हैं, सबसे पश्चात भगवान को सब कुछ बना करके फिर मनुष्य शरीर बना। मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। अब की बार चूके तो भूयो बनो का जानती बंधन, फिर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बनिए, सावधान। तो क्या करिए, कुछ नहीं करिए, नाम जप करिए, काम एक भी मत छोड़िए, और काम के साथ साथ नाम जोड़ दीजिए, चकाचक। अच्छा, ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया। भगवान ने सोचा मूर्ख बेटा बड़ा खतरनाक, बेटा को मूर्ख नहीं रखना चाहिए। यदि विद्वान होगा, थोड़ी सोच, वर्तमान में विद्वान बेटा और घातक हो जाता है, इक्का दुक्का हमने देखा है। लेकिन मूर्ख तो नितांत खतरनाक होता है। भगवान यही सोच साच करके ब्रह्मा जी को पढ़ाया, स्वयं पढ़ाते हैं ब्रह्मा जी। वेदम अध्यापयाम सर, वेद पढ़ाया, वेदों को पढ़ा दिया, और सोचा इनसे बहुत काम लेना है, तो क्या करो, 100 बुद्धि दे दी। अपने लोग जितने हैं, 1-1 बुद्धि से उनके पास में है। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना बेटा है, खूब पढ़ाया, उसके बाद पुरस्कार के रूप में 100 बुद्धि दी। क्यों दी? आज काम कराना है इनसे, जो ही दे देंगे पुरस्कार, थोड़े सृष्टि कराना है। 4 हाथ ब्रह्मा जी का, 1 हाथ में मनुष्य, 1 हाथ में सांप, 1 हाथ में बाघ, 1 हाथ में हरिण। सबका भाग तो अलग अलग करना है ना, एक बुद्धि से काम होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने को उनके पिता भगवान श्याम सुंदर ने 100 बुद्धि दी। आज देखिए ब्रह्मा जी की बुद्धि सब मार गई। श्रीमद जानते हैं वो, श्रीमद भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भागवत महापुराण के सामने ब्राह्मण का श्राप भी जय गोपाल हो जाता है। विद्वान है, समझते हैं, फिर बुद्धि मारी जाती है। अपने लोगों कभी कभी नहीं मारी जाती है, हमसे गलती होती। हमारे गुरु जी कहते, आप पढ़े, तुम पढ़े लिखे बैल हो, तुम पढ़े लिखे बैल हो। राधे राधे, हम हंस देते, चलो गुरु जी का आशीर्वाद है, वही आशीर्वाद तो काम कर रहा है। राधे श्याम राधे। अब देखिए ब्रह्मा जी बात चली, जब
परीक्षित जी को रजोगुण की बात बता रहा था। रजोगुण के माध्यम से राजा परीक्षित का कल्याण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो क्या हुआ, सुखदेव जी ने कथा सुनाई और सुनाते सुनाते सखी का रूप धारण करके चोर किशोर की सेवा में पहुंचा दिया। यह बात त्रिलोक में बिजली के करंट के समान फैल गई। ब्रह्मा जी के दिमाग में टनक टनक पैदा हो गई। पहले टनक बीमारी थी एक पहले, आज भी है। तो हमने देखा है जब छोटे से थे तो टनक की बीमारी आती, टनक की बीमारी। एक आता था ऐसे छुरी से कर देता था, और उसके पास में जैसे इनकी बंसी है ऐसे नहीं, उसका रूप रंग कुछ ऐसे था, उठपटांग उसमें लगा दिया, मुंह से चूस लिया। चूस करके अब एक बर्तन में रख दिया खून को, काला काला खून। टन की बीमारी ठीक हो गई। राधे राधे राधे। हमने अपने आंखों देखा है इसी गांव में, अपनी जन्मभूमि में, प्रतीक वृंदावन बस्ती में। अब ब्रह्मा जी को टनक पैदा हो गई। अब ब्रह्मा जी ने ये कहाँ से आएंगे, यहाँ के वैद्य तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा थे कि बुद्धि खराब हो गई, टनक पैदा हुई, मैंने बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होती उठपटांग काम नहीं करता है। अब ब्रह्मा जी क्या उठपटांग करते हैं, अपने पिताजी की परीक्षा लेना लगा। पिताजी मान भगवान कृष्ण की परीक्षा, तो टनक पैदा नहीं हुई। राधे राधे। तो क्या करते हैं, संसार नहीं ब्रह्मांड देख रहे हैं उनको, चतुर्मुखी ब्रह्मा को। एक तराजू बनाया, बनाना तो जानते ही हैं, तराजू बनाया, उस उल्टा लगा दिया। मूल में लिखा है सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना निज। सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया। तराजू कौन तोलता है, बनिया तोलता है ना। कृषि गोरक्ष वाणिज्य बड़े कम स्वभाव जाऊं। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा को बहिष्कार कराने के लिए कहा, हम लोग वैश्य हैं। अब इसका क्या कर्म है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। बनियों का, वैश्यों का स्वाभाविक ये तीन काम है। कृषि खेती बाड़ी करनी, गैया की रक्षा करनी, व्यापार करना। जैसा काम करो वैसा फलों को ब्रह्मा ईश्वर देगा। इंद्र रखनी करी से इंद्र क्या करे, कुछ नहीं। बाबा एक बार इंद्र ने कभी दर्शन दिया, चुप रहो मुंह पक जाएगा, चुप रहो मुंह पक जाएगा। श्री कृष्ण को नंद बाबा ने कहा, बाबा मुंह पकना क्या होता है, अरे घाव हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे। राधे राधे राधे। बच्चों को नहीं समझाता आज भी। अच्छा बाबा एक बात बताइए, इंद्र के दर्शन किए कभी नहीं, और इन आंखों से देवताओं के दर्शन नहीं होते, तो ऐसे देवता किस काम के इन आंखों से दर्शन नहीं देते, तो ऐसे देवता की पूजा क्यों करें। तो मनसुखान का लाला, तो कौन ऐसा देवता जिसे पूजा के दर्शन दे, और देख लो वो 32 कोस लंबा, 22 को चौड़ा, 7 को ऊंचा, गिरिराज। समझ रहे, जब इनकी पूजा हुई थी ब्रह्मवैवर्त पुराण गर्भ संहिता में लिखा है, हिमालय, सुमेरु पर्वत सब आते हैं टैक्स देने के लिए। गिरिराज गोवर्धन को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए, अरे सुमेरु पर्वत, हिमालय, गंधमादन सब आते हैं। ब्रह्मा जी तराजू
बना करके 2 पलड़े हुए ना, बताते हैं जितने साधन हैं, साधनांतर हैं, वेद आदि धर्म ग्रंथ हैं, सब को रखा एक पलड़ा पर। एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण, भागवत महापुराण नीचे भागवत महापुराण मूल में लिखा है सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलित साधनानि अज, अज माने ब्रह्मा। देखिए अकारा वासुवसा, ओ कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम है ओ गच्छति कृष्णा गच्छति, आज जाता है अज। आकार का जो बेटा होता है उसका नाम अज होता है, सुनते हैं? अच्छा, उस अज ने भगवान के बेटा ने भगवान की परीक्षा करनी चाहिए, तो क्या सॉन्ग रचा? तो तराजू बनाया, एक तराजू पर भगवान को रखा, भगवान माने भागवत जी को, एक तराजू पर समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथ को। जितने साधन साधनांतर हैं जग जादिक सब एक पर रखा। बताते मूल में लघु निन्यानी जातानी, एक पल्ला पर बहुत सारी चीजों को रखा था, वो तो ऊपर आकर उठ गया। गौरव महत माने वजनदार होने के नाते, प्रतिष्ठावान होने के नाते, महिमावान होने के नाते श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था, ब्रह्मलोक का जो वहाँ की जो धरती, उसको नहीं छोड़ पा रहा है। बात में समझ आ रही है ना? ब्रह्मा जी बहुत थक्के हो गए, अरे राम राम ये क्या हो गया? इतने में उनके बालक हमारे आचार्य बिना पानी हरि उन गाते बिना बजाते नारद वो आ गए। इनके मस्ती में तो घन चक्कर हो गया था। कल एक सज्जन आज एक सज्जन आए, क्या बताऊं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो ब्लड लग गया, ब्लड काटते हैं ना, लग गया, बहुत खतरनाक दवा करिए, कोई लाभ नहीं होता, अच्छे डॉक्टर जाइए, सुझाने की इच्छा नहीं होती तो मरिए। राधे से हम राधे से, वो क्या कहा जाए? आज की बात है, सुबह जाता निकलने से पहले की, नाम नहीं लूंगा, आप लोगों की जगह समझते हैं, इस गांव के नहीं। तो श्री जी कृपा से ब्रह्मा जी को राज हो गया। देखिए पिता की परीक्षा करनी चाहिए, फेल हो गए तो बेटे के चरण छूते हैं। ब्रह्मा जी नारद हुआ के हाथ जोड़ते हैं, बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बताओ, तुम तो सब जानते हो। पिता की अवहेलना की तो पुत्र की शरण ली। पुत्र ऐसे वैसे ने क्या कहा, पिताजी आपने महान गलती की है, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। आप नहीं जानते भागवत जी क्या है। जब आप सृष्टि करने लगे 10,000 पर तपस्या की, भगवान ने आपका नाम ब्रह्मा रखा। भगवान से आपने कहा हम क्या करें, सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि करने सांप बिच्छू दर्द सब बनाए, तो आकार तो दिया, चेतनता नहीं आई। फिर आपने तपस्या की थी भगवान की, भगवान दर्शन देते हैं, तो आपने कहा भगवान आपके आदेश से हमने सृष्टि काम चालू किया, इसमें जीवंतपना कहाँ आता है? चिंता मत करो, मेरा ही अंश सब में जाएगा। वो शकल बनाते हैं, अब भगवान का अंश उसमें प्रवेश होता है, तो बोलता है, चलता है, फिरता है। भगवान का अंश इसमें से निकल जाएगा, लुढ़कने जाएगा लाश, ऐसे होता है। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा, पिताजी आपने बहुत बड़ी गलती की है, अजानबूझ कर की है। भगवान ने आपको भागवत जी दिया, इसका पाठ करो सब ठीक हो जाएगा, तो आपने किया। उन्हीं भगवत स्वरूप भागवत जी का आपने इस प्रकार से अपराध किया है।
अपराध हो गया, अब कैसे इससे छुटकारा मिलेगा? उपाय है, क्या करो? भगवान के नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। जो भगवान के नाम का हरने जाप करते हैं उनके नाम करिए, 108 नाम लीजिए। हरने कौन जाप करते भगवान के नाम के? शंकर बाबा। शंकर बाबा भगवान रामकृष्ण के मंगल में नाम हरने जाप करते हैं। तो शंकर बाबा तो नाम प्रेमी है। आपने सोचा अकेले में आनंद नहीं आता है, क्या करो? एक नामक प्रेमी मिल जाए, दोनों में खूब चकाचक घोटम घोटा होता रहेगा, घोटा छानी होती रहेगी। उधर कौन नाम प्रेमी है? शेष भगवान, शेष नाम। राधेश्याम जी 10,000 नए नाम रोज लेते हो। आज जो नाम लिया 10,000 भगवान के, कल नहीं लेंगे, कल नए नाम और निर्माण करेंगे। नाम का स्वाद करते 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 भगवान श्री शेष भगवान के मुंह से झाग निकलती है, झाग। आपने शंकर भगवान ने स्वर से बहुत बढ़िया होगा। ये नाम प्रेमी, हम भी नाम प्रेमी। आपने अपने गले में लगा दिया, दोनों को घोटा छानी होती रहती है। उधर शेष भगवान, इधर भगवान के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के बेटा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटा शंकर बाबा। नाम प्रेमी, उधर नाम रस में हमेशा पकड़ रहते हैं। खूब घोटा छानी दोनों में होती है। ये सर्वराज शंकर बाबा। नाम अमृत का शासन में करिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। श्रीमान देवर्षि नारद ने कहा, पिताजी 108 नाम रसा अमृत रसास्वादन करने वाले शंकर बाबा के 108 बार नाम लीजिए और प्रतिज्ञा करिए जीवन में दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भागवत जी को छोटा नहीं समझेंगे। भागवत जी को छोटा समझना, भगवान से कम समझना अपराध होता है। इसलिए स्कंद पुराण में आया है, भगवान श्रीमद् भागवत श्रीमद् भगवत तथा स्वरूप में एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे सर्वगुण ऐश्वर्य परिपूर्ण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं, उसी प्रकार से सर्वगुण ऐश्वर्य परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है। तंग भी अंतर नहीं है, अंतर मानेगा अपराधी हो जाएगा। जैसे जैसे बेटा जी ने कहा, पिताजी की अवज्ञा करने का फल, बेटा जी की शरण ली, बेटा जी ने जैसा उपदेश दिया तदनुसार किया तो चकाचक हुए। बात समझ में आई? श्री जी कृपा से एक बार श्रीमान नारद जी ब्रह्मलोक गए, उदास थे। वहाँ बहुत से संकाट बैठे थे। दंडवत प्रणाम के बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने पूछा देवर से, नारद जी मालूम पड़ता है तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। हाँ पिताजी, हम चाहते हैं भगवान के मंगल में नाम का अनुष्ठान करूं, केवल नाम जपूं बैठकर। ये कैसे होगा? नाम भगवान कर देंगे। आप रात स्थान बताइए, सबसे बढ़िया जगह कौन है? देखिए ब्रह्मलोक में पिता पुत्र का संवाद चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। देवर्षि नारद जी का प्रश्न है, हम भगवान के नाम का अनुष्ठान करेंगे। अनुष्ठान माने हमेशा जप करेंगे। सर्वश्रेष्ठ कौन सा धाम है बताइए? श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा देवर से, तुम स्वयं अंतर्यामी हो, सर्वविद हो, समस्त भाषाओं के ज्ञाता हो, क्यों पूछते हो? नहीं पिताजी, हमको मत बहकाइए, अज्ञान हूँ, आप शरण आया हूँ, आपका लाडला बेटा हूँ, हमको ऐसा स्थान बताइए जहाँ तक खूब भजन हो, खूब भजन, खूब नाम हो। क्या बोले?
भगवान ब्रह्मा जी ने कहा देवर्षि तुम नवामृत का रसास्वादन करना चाहते हो बैठ करके एक जगह, तो मर्तलोक चले जाओ, उससे बढ़िया कोई दूसरा नाम। मर्तलोक मान संसार। मर्तलोक किस क्यों नाम पड़ा? मरणम एव धर्म जस असो मरण धर्म। यहाँ जो रहता है उसको मरना पड़ेगा ही। यहाँ रहकर चतुर्जी कोई नहीं रहेगा। जब स्वयं भगवान राम कृष्ण को पांच भौतिक शरीर भक्तों के लिए स्वीकार किया और समय आने पर इसको त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? नो उनको शरीर प्राप्त हुआ, उसका किसी प्रकार की बात है, शरीर छोटा उसका किसी प्रकार की बात है। वो तो सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य जोनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्ना है। राम जी सत्य स्वरूप है, सत्य वाणी है, सत्य समस्त इंद्रियां हैं उनकी, आगे पीछे ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दसों दिशाओं उनके द्वारा सत्य की बारिश होती रहती है। साक्षात सत्य स्वरूप है। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं और कोई दूसरा नहीं कहता है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की हम शरण लेते हैं, उनके चरणों के रज अपने शीश पर धारण करते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, आप अपने पितृचरण की मांगलिक आदेश आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मलोक से धीरे 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 अपने इस लोक में आए। कौन? आपका 4 वर्ष नारद जी, निम्बार संप्रदाय के आचार्य, निम्बार का आचार्य के साक्षात गुरु जी हैं। वो उनके गुरु जी सनकादिक हैं। सनकादिक गुरु जी भगवान श्री कृष्ण है, हंस रूप से आए थे। 11वीं संग कथा होगी। ठाकुर जी कृपा से समझते क्या लीला होती। चक्कर काटते हैं, स्वयं राधे राधे हो रहा है उनको। पिताजी ने कहा मर्तलोक के समान दूसरा स्थान नहीं है भगवान नाम लेने के लिए। ये चक्कर काटते हैं। पहुंचते पहुंचते वृंदावन पहुंच गए। जब वृंदावन अपने लोग थे जमुना किनारे किनारे, देखिए भजनानंदी संतों के मंगल में विग्रह का स्पर्श करती हुई हवा चलती है, जिसको लगती है उसमें चेतना आ जाती है, बहुत बड़ी उर्वरा शक्ति आ जाती है उसमें। और फिर शराबी कबाबी उसके शरीर की हवा जो आपको मिलेगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, बदबू लगेगी, भूख तो होगी, बात हम भूख भोगी हैं। अच्छा, उनके वो जा रहे थे बड़ी मस्ती में यमुना किनारे किनारे, ऊपर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। उनके मंगल में देवर्षि नारद जी के मंगल में विग्रह से अलौकिक खुशबू निकली। एक यहाँ बहुत बड़ा समुदाय था, एक युवती बैठी थी, उसकी एक और बूढ़ा था, एक दूसरा बूढ़ा था। जैसे युवती बैठी थी बीच में, वो महाराज उसके मंगल विग्रह से दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई कांति छिटक रही थी, हवा प्रवाह छिटक रही थी। अब उन्हीं सुंदरी के समान सहस्त्राधिक सुंदरियां इस सुंदरी की सेवा करने के लिए है। फिर उसको शांति नहीं, आंखों से झड़ अश्रु टपक रहे हैं। दोनों बूढ़े इधर उधर लेटे हैं। इतने में देवर्षि नारद जा रहे थे, उनके मंगल में भजन, उनके मंगल में विग्रह से हवा आई, उस परम दुखी सुंदरी को लगी, खड़ी हो गई। आपने कहा भो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंता में विनाश्य। हे साधु बाबा 2 बार 3 बार कहा, साधु हुआ, नाम तो जानती नहीं थी। मूल में लिखा है भो साधु बाबा
ओ साधु बाबा, नारद बाबा की दृष्टि इधर आई, इधर आइए सनम तिष्ठ, एक क्षण मेरे सामने खड़ा होकर के मेरी चिंता को दूर करिए। आप जैसे संतों के दर्शन से सारी व्यथा दूर हो जाती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप पतित पावन हो, आइए आइए। तो देवर्षि नारद जी की मधुर मीठी शीतलता प्रदान करने वाली वाणी श्रवण कर वो जो सुंदरी थी उनकी आवाज सुनकर चले आए। अलौकिक दृश्य देखा, सुंदरी बैठी है, दो युवक, दो बूढ़े दोनों ओर बैठे हैं, लेटे हैं, गरम गरम सांस निकल रही है। अब परम सुंदरियां इसकी सेवा में लगी हैं, फिर भी मलिनता के कारण, तकलीफ के कारण अशांत के सागर में गोता खा रही है। आपने पूछा, कहा तुम का विमो का चैमा? देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, आप अपना परिचय दें, आप कौन हो? आपके दोनों ओर वयोवृद्ध लेटे हैं, गर्म सांसें ले रहे हैं, ये कौन है? आपके ही समान परम सुंदरियां ये सहस्राधिक हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी आप परम दुखी हो, इसका क्या कारण बताइए? कई प्रश्न हुए हैं, उत्तर देने में देर लगेगी, अब कल के लिए रहने दीजिए, आरती व्यवस्था करिए, 2 बार नाम ले लीजिए तब तक, ठीक है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि
तन्नो कृष्णं प्रचोदयात् ते वन्दे कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तत्व चिंतक, अध्यात्मविद, मंत्र तंत्र वेता,